यार आजकल ना इंटरनेट पे बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया जो न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैच हारी है उसकी वजह गंभीर की अप्रोच है, रोहित शर्मा की कप्तानी है, इंडियन ओपनर्स का ना चलना है, ये रीजन है वो रीजन है। मैं आपको असली रीजन बताऊं, उसकी वजह हम खुद हैं, आप और मैं। क्यों भूल गए? 29 जून इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ। हे भगवान, बस ये मैच जिता दो, उसके बाद सारे मैच हरा देना, तो अब ये लो फिर। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद मी यानी अतिशय में। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार, जब सीरीज हम हार ही गए हैं तो तीसरे मैच में भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तीसरा भी हार जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी सर, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि इंडिया जो है अपने होम टर्फ पे जो सीरीज हारा है उसका गैप 12 साल का था। 12 साल से ये जो रिकॉर्ड है वो हमारे नाम पर था, पर इंडिया अपने होम टर्फ पे व्हाइट वॉश हो जाए ये रिकॉर्ड फॉरएवर का है। यू हर्ड इट राइट। इंडिया जो है भाई साहब, आपको बता दूं, हैज नेवर बीन व्हाइट वॉश्ड एट होम इन टेस्ट क्रिकेट थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। गौतम गंभीर भाई, ये हो जाएगा कि इसमें भी होना होगा तुम्हारा। तो भैया मुद्दा यह है कि हमें क्या चेंज करना होगा जिससे हम ये तीसरा और आगे आने वाले सारे टेस्ट मैचेस को जीतें। विराट कोहली का लास्ट इनिंग्स का स्कोर वानखेड़े के मैदान में, वानखेड़े जहां पर ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच होने वाला है, क्या था। और इसी के साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि वीवीएस लक्ष्मण इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो T20 टीम है उनको कोच करने वाले हैं। तो क्या ये गौतम गंभीर के लिए कोई संकेत है? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, एंड तक जरूर रुकिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो। तो सबसे पहला सवाल यह है कि हमें क्या चेंज करना होगा। सर, माइंडसेट। अगर आप रोहित एंड विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी में कुछ एक डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं तो वो है इन दोनों का माइंडसेट। इस बात को और क्लियर से बेटर समझने के लिए आप इस चीज को देख लीजिए। तो 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। We are not complaining about pitches. We are not complaining about conditions. We have come here to play. As I said, we've had equal opportunities to win in both the games, and that's the positive we can take out of this. But I'm not sitting here comforting my guys, so I don't know what you're listening to. But I'm asking everyone to be hard on themselves. दिस क्लियरली शोज यार कि रोहित भाई थोड़ा सा टेस्ट मैच को हल्के में ले रहे हैं। ये वो करके ऐसे बात नहीं टल सकती है रोहित भाई। आप समझिए कि टेस्ट मैच को टेस्ट किसी रीजन से बोला जाता है क्योंकि आपका पेशेंस, अग्रेशन, डिफेंस एंड एवरीथिंग एल्स टेस्ट करता है, तब जाके आप एक टेस्ट मैच जीतते हो। और यही डिफरेंस था विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो कहते हैं ना कि भैया लोगों की वैल्यू, इंसान की वैल्यू उनके जाने के बाद में समझ में आती है। आई थिंक अब लोगों को समझ में आ रहा है कि विराट कोहली एज अ कैप्टन स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट कितने इंपॉर्टेंट थे। पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई साहब ये अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को क्यों बेंच करा रहे हैं, क्यों टीम में नहीं खिला रहे हैं। सब क्या कर दिया यार बापू ने। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर को स्क्वाड तक में नहीं रखते हैं। आई नो अब मेरी स्टेटमेंट से बहुत सारे इफ्स एंड बट्स निकल कर आ जाएंगे, पर यह भी मैं अच्छे से समझता हूं कि चेतेश्वर पुजारा को हाल फिलहाल में काफी सारे मौके दिए गए, और वो होता है ऐसा कि वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे इंटरनेशनल में वापस आते हैं तो उनका परफॉर्मेंस फिर से डिक्लाइन हो जाता है, वो फिर से वापस जाते हैं, फिर से वहां रन बनाते हैं। ये चेंज जो है काफी लंबे समय से चली, पर भाई यही तो बाकी प्लेयर्स भी कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक में रन बनाते हैं पर इंटरनेशनल में आके चोक हो जाते हैं। तो आप समझो, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, आई थिंक यही ऐसे दो प्लेयर्स हैं बैटर्स कैटेगरी में जिनको कहा जा सकता है कि हाँ इनका स्पॉट पक्का है, ये थोड़े से डिपेंडेबल प्लेयर है, इनको आप नहीं हटा सकते हो। उसके अलावा कोई प्लेयर कभी चल रहा है, कोई प्लेयर कभी नहीं चल रहा है। तो ऐसा तो चेतेश्वर पुजारा भी कर रहे थे, एंड आई थिंक बाकी जो नए प्लेयर्स पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, ऐसे में तो आप चेतेश्वर पुजारा पे भी हो सकते हो। उन पे तो कई बार हम हुए भी हैं और कई बार उन्होंने मैच जिताया भी है। तो आई थिंक चेतेश्वर पुजारा को शायद एक और मौका कंसीडरिंग हिज करंट डोमेस्टिक फॉर्म ऑल्सो मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खोले, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अब ये बता देता हूं आपको कि विराट कोहली जो कि अब वानखेड़े में अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, वहां पर लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था भाई? 2023 वर्ल्ड कप याद ही होगा आपको। जी हाँ, ये वही पल था, ये वही मौका था जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर अपने मास्टर के आगे ही उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। 50th ODI टन उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करी थी। लास्ट टाइम वानखेड़े में जब वो खेले थे तो उन्होंने इस तरीके का अपना जलवा दिखाया था। आई नो वो 70 से 71 का ड्रॉट बहुत लंबा था, अभी 80 से 81 वाला ड्रॉट भी लंबा चल पड़ा है। आई एम रियली होपिंग एंड आई एम रियली विशिंग कि विराट कोहली का ये वाला ड्रॉट
एटलीस्ट इस टेस्ट मैच में इस टीम इंडिया के लिए और उनके खुद के लिए भी बहुत जरूरी है तो वो टूट जाए। कर दो जी विराट कोहली सेंचुरी, एक बार कमेंट, इससे मैनिफेस्टेशन हो जाता है, यूनिवर्स में वो चीज चली जाती है, क्या पता उसी से बात बन जाए। अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं कि ये जो वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया के T20 स्क्वाड को कोच करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, क्या ये गौतम गंभीर के लिए कोई संकेत है? भाई इसमें कोई ड्रामा नहीं है, इसमें सीधा सीधा फैक्ट है। एक्चुअली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है उसमें गैप बड़ा कम है, तो क्योंकि T20 प्लेयर्स थोड़े से अलग हैं और टेस्ट के थोड़े से प्लेयर्स अलग हैं, इसलिए वीवीएस लक्ष्मण को जो कि बैकअप की तरह यूज किए जाते हैं उनको बोला गया कि आप T20 का देख लीजिए और गौतम गंभीर जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच पे फोकस करेंगे, तो इसीलिए जो है वीवीएस लक्ष्मण को कोचिंग में वापस लाया गया है। पर क्या लगता है आपको? कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसी खबर सामने आई, कि वीवीएस लक्ष्मण को ही परमानेंट कोच बना देना चाहिए। डू यू थिंक इट्स टू अर्ली? डू यू थिंक जीजे एरा विल मेक अ कमबैक? या फिर ये जो रिकॉर्ड है जो कि अभी तक नहीं टूटा है कि हम अपने होम सीरीज में कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा? जो भी आपका कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे देखना है, आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ करता हूं आज के वीडियो को समाप्त। जल्द मिलूंगा आपको एक और वीडियो के साथ। वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Of course, remember the name and I'll see you on the next one.